हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो हाईवे इंडिया। और इस समय फ्रेंड्स ठंड बहुत पड़ रही है। अपना भी ध्यान रखिए, आसपास अपने जो प्रकृति है और जीव जंतु हैं उनका भी ध्यान रखिए। एक छोटा सा प्रकरण आया था अभी कुछ दिन पहले, सोशल मीडिया और न्यूज़ कवरेज में दिखाई दिया था और उसी पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ओबरा तहसील में एक सुनवाई दिवस और कुछ जन सुनवाई हो रही थी, और जैसा जन सुनवाई दिवस होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। उसी में एक प्रकरण आया जो कि मतलब एक ई रिक्शा चालक का प्रकरण था। और वह ई रिक्शा चालक अपने 3 वर्ष की छोटी बच्ची और पत्नी के साथ वहाँ सुनवाई करने पहुँचा था और अपने विषय की सुनवाई चाहता था, जिसकी सुनवाई हुई भी और शायद उसको आश्वासन भी दिया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके साथ हुआ क्या था। जैसा कि वो बता रहा था कि उसके ई रिक्शा का 10,000 रुपये का चालान कटा था, और 10,000 रुपये का चालान कटने के कारण वह बहुत परेशान और दुखी था। और परेशान और दुखी क्यों ना हो, आज जैसी स्थिति चल रही है, एक एक पैसा कमाना, जहाँ महंगाई भी है, पैसे की वैल्यू नहीं है, वहीं एक एक पैसा कमाना बड़ा कठिन काम है। तो किसी तरीके से कोई उसी कंपटीशन में, उसी भाग दौड़ में कुछ पैसे अगर कमा रहा है तो वो भी उसके लिए कम पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर कहीं 10,000 रुपये का चालान कट जाए, चाहे नियमानुसार कटे, चाहे किसी की अपने पर्सनल द्वंद्व के कारण कटे, तो यह उचित नहीं है। तो थोड़ा सहूलियत डिपार्टमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए। थोड़ा अगर नियमानुसार भी कर रहे हैं तो थोड़ा सहूलियत बरतते हुए काम करना चाहिए। प्रकरण आगे जांच का विषय बना है और यहाँ की जो क्षेत्राधिकारी हैं डॉक्टर चारू द्विवेदी, उन्होंने इस संबंध में जांच का आश्वासन दिया है। और ऊपर एसपी साहब ने भी कुछ इस विषय को कड़ाई से लिया था। तो हुआ यह था कि उस ई रिक्शा चालक का कहना था कि उसके साथ किसी पुलिस अधिकारी ने, मतलब उस ई रिक्शा चालक ने उनकी किसी बात को सुनने से मना कर दिया, या जैसे कहा जाए कि ई रिक्शा ऐसे करो वैसे करो, कुछ ऐसा जैसा उसने बताया था। तो इस तरीके प्रकरण आया, तो उस ई रिक्शा चालक का कहना था कि उन्होंने इस गुस्से में उसका 10,000 रुपये का चालान काट दिया। और चालान काट दिया, जबकि चालान वालान का जो कार्य होता है आमतौर से ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया जाता है, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस से नहीं थे। तो अब ट्रैफिक पुलिस से थे, नहीं थे, विभाग से थे, नहीं थे, नियमानुसार थे, नहीं थे, मैं ये इस प्रकरण पर अभी नहीं जा रहा हूँ। उसके साथ न्याय होना चाहिए जो भी हुआ था। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर पुलिस के अधिकारी हों या किसी प्रकार का कोई संगठन हो, अगर किसी के सामने इस तरीके की बात आ रही है तो एक बार बातचीत से उसको सुलह करें। किसी गरीब व्यक्ति को, किसी कमज़ोर व्यक्ति को, आप समझ सकते हैं कि ई रिक्शा चालक कितना सामर्थ्यवान होगा कि ई रिक्शा चला रहा है। ऐसे में अगर 10,000 रुपये का चालान करता है तो निश्चित रूप से उसे बहुत सी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसा ही हुआ था कि सुनवाई दिवस पे जब उसको आश्वासन दिया गया, और आश्वासन सुनने के बाद जब वह बाहर आया तो उसके सीने में तेज़ दर्द होने लगा। आजकल ऐसे केस भी देख रहे हैं कि आदमी कितना परेशान है, कभी स्वास्थ्य को लेके परेशान है, कभी बीमारी को लेके परेशान है, कभी अपने खर्चे के लेके परेशान है, घर में छोटा बच्चा है, एजुकेशन है, तमाम चीज़ों को लेके कितनी दिक्कतें हैं। दिमाग की नसें फट जा रही हैं लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और इस चिंता में वह हार्ट मतलब उसको हृदय में दर्द हुआ तेजी से, और वो सुनवाई के बाहर आया, सुनवाई करा के जैसे बाहर आया, उसको आश्वासन मिला था, वह वहीं बैठ गया। उसकी 3 साल की बच्ची थी और उसकी पत्नी उसको जो है सहलाने लगी कि वो उसकी हालत ठीक हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो तहसीलदार थे उन्होंने उस तुरंत एम्बुलेंस बुला के उसको उचित इलाज के लिए वहाँ से हटाया। और अफरा-तफरी का माहौल सा हो गया था, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है पेपर की, अफरा-तफरी का माहौल सा हो गया था। तो यह किसी भी प्रकार से मनुष्यता की नज़र से देखा जाए, मानवता की नज़र से देखा जाए तो ये उचित नहीं है। सत्ता के गुरूर में या पावर के गुरूर में, या अगर आप सरकारी अधिकारी हैं, अपने किसी आपको किसी प्रकार का विशेषाधिकार मिला तो उसके गुरूर में आप किसी ऐसे व्यक्ति को मत परेशान करिए जिसके जीवन पे बन जाए। तो यह मैं डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ इस बात को, कि पब्लिक के साथ ऐसा मत करिए। सावधानी बरतिए और मानवता का ख्याल करिए। आपके पास बहुत सी सुविधाएं होंगी, आपके पास कमाने के बहुत से तरीके होंगे, दाएं-बाएं कई तरफ से आपके पास कमाई आती होगी, इसलिए आपको 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं लगता होगा। लेकिन जो बहुत मेहनत से कमा रहा है, उसके लिए
उसके घर में लोगों को पालना, बुजुर्गों को पालना, उसके घर में कोई पेंशन नहीं है, कोई सरकारी सैलरी नहीं आ रही, कोई व्यवसाय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ को समझिए। आपके पास 10,000 5,000 रुपये आ सकते हैं, आपके पास इनकम के कई रास्ते होंगे, लेकिन सबके पास ऐसा नहीं होता है। इसलिए किसी का इस प्रकार का कार्रवाई करके एक तरीके से उसके जीवन के लिए चुनौती और समस्या ना खड़ी करिए कि कहीं दिमाग की नस फट जाए और या हृदय गति रुक जाए और उसका परिवार का फिर भरण पोषण या जिम्मेदारी उठाने वाला कोई ना हो और वो सड़क पर आ जाए। तो समाज के प्रति और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए नियमानुसार भी काम करिए और जैसा ज़रूरी है वैसा काम करिए। किसी को इस हद तक मत ले जाइए कि वह उस चुनौती से उबर ही ना पाए। हमारे साथ बने रहिएगा। ये हमारा मन किया कि हम कुछ इस विषय पे बोलें, इस वजह से हमने बोला है और यह प्रकरण मेरे दिमाग में कई दिन से घूम रहा था। आगे क्या हुआ है उससे मैं कोशिश करूँगा कि मेरी मुलाकात, मेरी बात हो जाए और आगे की अपडेट्स मैं उसके द्वारा स्वयं लेके आऊँगा। और मैं भी चाहूँगा कि उसके साथ न्याय हो और जिस तरीके से एक बात सामने आई थी कि पुलिस अधिकारी जिसका उसने नाम लिया था वह क्रोध से तमतमा गए थे, यानी कहीं न कहीं आपकी गलती थी। जाँच में सारा विषय सामने आ जाएगा। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। पॉसिबल है कि ऐसी कोई अपडेट्स आएगी तो मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।